तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेशन करेंगे। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं 3 बेसिस पे, ठीक है? जिसमें एक सीधा डायरेक्टली आपका फंक्शन रहेगा, एक स्प्लिट फंक्शन रहेगा और एक फंक्शन रहेगा जिसके अंदर अननोन क्वांटिटीज मिलती हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से करके दिखाऊंगा पहले, फिर उसके बाद हम करेंगे ग्राफिकल अप्रोच जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट बताया था। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम करेंगे थर्ड पॉइंट में जो मैंने बताया था आपको, पार्ट वाइज फंक्शंस का हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक बार खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपसे हो पा रहा है। बस कंसीडर कीजिएगा कि कभी भी डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबल होने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैंने आपको लेक्चर 1 में बता रखा था, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव should must exist as well as it should must equal to each other। all right, दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट कर रहा है बट इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू हमारी अगर इनफाइनाइट आती है तो हम बोलते हैं टेंड कर रहा है, लिमिटिंग कर रहा है, मतलब टेंडिंग कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। इनफाइनाइट को आप अप्रोच कर सकते हो, लिमिटिंग केस हो सकता है, बट अप्रोच्ड वैल्यू नहीं हो सकती, लिमिटेड वैल्यू नहीं हो सकती, ऑलराइट, टेंडेड वैल्यू नहीं हो सकती, अचीव्ड वैल्यू नहीं हो सकती। यू आर जस्ट गोइंग टू अचीव दैट। ऑलराइट, बस इस चीज को दिमाग में रख के क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताइए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा कैसे होगा। सबसे पहली बात, हमने जैसा कि बताया फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है। जैसे कि ये x इक्वल टू 0 पर पूछा जा रहा है और मैंने आपको बता रखा था डायरेक्ट मेथड कि कंटिन्यूटी पॉलिनोमियल्स की हमेशा रहती है, ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर इन इट्स डोमेन। जो भी पॉलिनोमियल होगा इट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। मींस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का जो डोमेन सेक्शन होगा, उस डोमेन सेक्शन में जितने भी एक्स होंगे वो सारे एक्स के लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो जाहिर सी बात है एक्स इक्वल टू 0 इज ऑल्सो लाइज इन इट्स डोमेन, इस फंक्शन के डोमेन में 0 भी आता है, तो जाहिर सी बात है 0 भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूटी होगी, 0 पर भी कंटिन्यूटी होगी, राइट? तो फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूअस है। पहला पॉइंट हमने जो किया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यस, आवर फर्स्ट पॉइंट वाज function fx is equals to x cube minus x square is continuous। ये हमने पता कर लिया, is continuous at x is equal to 0। ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई करनी नहीं है ना? बाकी अगर चेक करना है आप चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या था चेक करने का, एफ डैश, सॉरी एफ डैश नहीं, क्योंकि हम डिफरेंशियबिलिटी निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये तो डिफरेंशियबिलिटी का हो जाएगा, एफ डैश नहीं होगा, ठीक है? क्या होगा, एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। ऑलराइट, एफ ऑफ 0 माइनस क्या होता है, उस जीरो के लेफ्ट नेबरहुड, मींस लेफ्ट नेबरहुड में जो उसकी वैल्यू होगी वो हम पता कर रहे हैं, ठीक है? और एफ ऑफ 0 को मतलब उस पर्टिकुलर जीरो पर क्या वैल्यू ले रहा है, उसके बाद 0 प्लस पे क्या है, 0 मींस राइट नेबरहुड पे हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, टेंडिंग वैल्यू, नॉट द वैल्यूज। हाँ, टेंडिंग वैल्यू ध्यान रखना, टेंडिंग वैल्यूज, है ना? इसको कैसे करते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ऑलराइट, एफ एक्स, और ये क्या हो गया, डायरेक्टली ये तो वही रहेगा एफ ऑफ 0 ही, ठीक है? और ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। हो गया भाई। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसे सॉल्व कराने नहीं जाऊंगा, ठीक है? इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? यहां तक तो ठीक है। दूसरी बात आती है हमारी कंटिन्यूटी के लिए, किसकी बात आती है, ओ सॉरी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमारी बात आती है। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए, ठीक है? तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए कैसे होगा, कैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे? मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आपको सीधा एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कंटिन्यूअस है तब, वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि एफ डैश ए माइनस मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश ए प्लस। एफ डैश ए माइनस की वैल्यू क्या आपको याद आया कैसे होती है? आइए देखते हैं।
एफ डैश ए माइनस की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h, ऑलराइट। और ये f डैश a प्लस की वैल्यू अभी थोड़ी देर बाद हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। f डैश a माइनस की वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन एफ ऑफ ए यहाँ रख लीजिए क्योंकि ये जीरो ही था, ठीक है। हालांकि ये तो जीरो ही हो जाएगा फिलहाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच। तो ए क्या होता है हमारा यहाँ फॉर्मूले में, ए इज द एग्जैक्टली दैट पॉइंट, ए इज एग्जैक्टली दैट पॉइंट, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे जीरो है जिस पॉइंट में हम पता कर रहे हैं, ऑलराइट। चलिए, ये कैसे फॉर्मूला आया था, ये सारी चीजें मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं मैं लेक्चर 1 में, ऑलराइट। तो अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, लेक्चर 1 को जाके पहले देखिए आप, फिर आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। एफ ऑफ ए माइनस एच ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें एफ ऑफ ए माइनस एच क्या रखेंगे, देखो ए तो हालांकि जीरो ही है, तो जीरो माइनस एच जब हम लोग करने सॉल्व करने जाएंगे एफ ऑफ ए माइनस एच, तो ए तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस एच, और जीरो माइनस एच का मतलब क्या है, माइनस एच सिंपली। तो एफ ऑफ माइनस एच हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, मीन्स माइनस एच हमें क्या करना है, पुट करना है। जहां जहां फंक्शन में मैं एक्स देखूंगा, जहां जहां एक्स वहां वहां माइनस एच, कुछ करना ही नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जहां जहां एक्स देखो ना, उस एक्स की जगह माइनस एच पुट कर दो। और फॉर्मूले में डायरेक्ट चलते हैं अब, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां एक्स नजर आ रहा है वहां वहां माइनस एच पुट कर दूंगा। तो माइनस एच का क्यूब माइनस माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0, तो जहां जहां एक्स वहां वहां जीरो, जहां जहां एक्स वहां वहां जीरो, तो जहां जहां एक्स नजर आएगा वहां वहां हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो हमने जीरो पुट किया तो क्या मिला, जीरो माइनस जीरो, ये ब्रैकेट में। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है मेरे भाई ना, ये जो मेरी वैल्यू आई है ना मेरे भाई, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, ये माइनस एच का क्यूब माइनस एच का स्क्वायर, इसका है। और ये जीरो किसका है, इसका है, एफ ऑफ ए का, ऑलराइट। तो यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0, और माइनस एच का क्यूब क्या होगा, सिंपली माइनस एच का क्यूब, ठीक है। इसमें उसमें फर्क नहीं है हालांकि, है ना, देख पा रहे होगे, क्योंकि माइनस साइन रिलीज कर देता है, ऑड ऑड जो पावर होते हैं ना, वो माइनस साइन रिलीज कर देता है, बाहर कर देता है, कहता है माइनस साइन में खाता ही नहीं हूँ लेकिन ये भूखा होता है, इवन पावर, इवन पावर जहां माइनस साइन को देखेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, भूखा होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये कहोगे सर माइनस तो अभी भी है, अरे भाई ये माइनस ये वाला है, इन दोनों के बीच में, दोनों टर्म के बीच में जो माइनस लगा है ना, वो वाला माइनस, बाकी वो तो अब्सॉर्ब कर ले गया, ठीक है। बाकी माइनस जीरो तो मतलब यही है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस एच, तो अगर मैं एक काम करूं, यहां से माइनस कॉमन कर लूं और माइनस एच कॉमन कर लूं, ओवरऑल माइनस एच कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए यहाँ पे, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना है, ठीक है। माइनस एच कॉमन करेंगे यहाँ पे अगर हम, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको एच स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा प्लस का एच, ऑलराइट, और नीचे आएगा माइनस एच, तो माइनस एच कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट एच टेंस टू 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, अब सॉल्व करना, लिमिट का क्वेश्चन ही बन गया है, तो सीधा सीधा जीरो पुट करना, तो हम जीरो जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, तो आंसर क्या आ चुका है हमारा, जीरो आया। मीन्स एफ डैश जीरो माइनस की वैल्यू क्या आई है, जीरो आई है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल चुका है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एलएचडी की वैल्यू निकल चुकी है, लेफ्ट हैंड टेंजेंट आ चुका है, ऑलराइट। अभी बात करना है राइट हैंड की, किसकी बात करनी है अब हमको, राइट हैंड की। तो राइट हैंड की बात करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा करूंगा इरेज, ध्यान रखिएगा जीरो वैल्यू आई थी, मैं इसको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको भूले ना, ऑलराइट। इसको मैं करता हूँ इरेज, अब मैं सीधे सॉल्व करूंगा एफ डैश ए। चलो ध्यान सुनना, यहाँ पे एफ डैश ए प्लस है, सिंपल सी बात, ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, ए की वैल्यू जीरो है, तो जीरो प्लस एच मीन्स एच ही हमको पुट करना है, तो जहां जहां एक्स वहां वहां एच पुट करना है फॉर्मूले में, तो सीधा क्या करेंगे, लिमिट, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू जीरो आ चुकी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच में हम क्या कर रहे हैं, ए की जगह जीरो रख रहे हैं, क्योंकि जीरो रख रहे हैं तो जीरो प्लस एच, यानी कि प्लस एच, जहां जहां एक्स वहां वहां एच हम पुट करके रखने जा रहे हैं डायरेक्टली, अब जहां जहां एक्स वहां वहां एच, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एच का क्यूब हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि जीरो, तो जीरो को जीरो ही रहने वाला है, अपॉन में एच रहने वाला है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0
और यहाँ h का क्यूब माइनस h स्क्वायर है, तो h कॉमन करके ऊपर नीचे काट देंगे, क्या बचेगा? h का स्क्वायर बचेगा माइनस का h बचेगा। अगेन सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू सीधा 0, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, लिमिट लिमिट में सॉल्व करना सिखाया था ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, तो यहाँ से भी 0 मिल चुका है। इट मीन्स हमारा fx फंक्शन कंटीन्यूअस भी था और डिफरेंशिएबल भी हो गया, क्योंकि लिमिट की जो वैल्यू है यूनिट टेंजेंट आ चुकी है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमारी वैल्यू आ गई है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमारी वैल्यूज यहाँ पे सामने दिख रही हैं, सामने आ चुकी हैं, दोनों एक ही है, मतलब यूनिक टेंजेंट है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होना चाहिए यूनिक टेंजेंट, दाएं बाएं दोनों तरफ से आए, कल बताया था ना, दाएं बाएं दोनों तरफ से आए और मर्ज हो जाए और एक यूनिक टेंजेंट बनाए, ऐसा स्लोप बना दे कि इधर का बंदा इधर जा सके, ऐसा नहीं कि ऐसा बना रहा है इधर का बंदा जाके खाई में गिर जाए झम्म से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए। तो हमारा ये यूनिक टेंजेंट बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यहाँ से इतनी बातें आपको मालूम चली होंगी, जो नई बातें हों दिमाग में बैठा लो मेरे भाई, कि कॉपी में ना जो कॉपी होती है आपकी, कॉपी में साइड में लिखना चालू कर दो। एक ऐसे ना स्केच से ऐसे गोला बनाओ या क्लाउड बना लो, उसी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना चालू कर दो। ऐसे अलग सा एक शीट रखो A4 साइज का, उसमें जितनी पॉइंट आपको नई बातें मिले ना उसको नोट करते चलो, जितनी पॉइंट आपके लिए नई सब नोट कर लो। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, 2 की तरफ प्रस्थान करते हैं। गाड़ी नंबर 2 आ चुकी है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स एंड 0 से, मतलब 3 माइनस एक्स का जो फंक्शन है ये पीस वाइज फंक्शन है, मतलब स्प्लिट फंक्शन है, ठीक है, स्प्लिट फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ फंक्शन कुछ पार्ट ऑफ एक्स के लिए रहेगा और कुछ पार्ट ऑफ फंक्शन कुछ अदर पार्ट ऑफ एक्स के लिए रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ से 3 माइनस एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच के लिए है, ये 2 की पावर एक्स जो है 1 से 2 के बीच के लिए। ऑलराइट, तो हमारा जो डोमेन है, डोमेन तो 0 से 2 तक जा रहा है, आप तो देख ही पा रहे होगे डोमेन हमारा कहाँ तक जा रहा है। डोमेन पहली बात तो नज़र आ रही है यहाँ पे 0 से 2 तक जा रहा है, 0 पे क्लोज्ड है और ओपन है। तो एक बात आती है दिमाग में, क्या सर हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे यानी कि 0 और 2 पे हमारा डिफरेंशियबिलिटी मालूम करते हैं क्या? मैं कहता हूँ नहीं मालूम करते, ये सिंपल सा है। डिफरेंशियबिलिटी हम लोग यहाँ मालूम ही नहीं करते एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। रीज़न आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्यों नहीं मालूम करते? ये मैंने लेक्चर 1 में बताया भी था, क्यों नहीं मालूम करते? क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी नहीं, कमेंट सेक्शन बताना था आपको, सॉरी मैं नहीं बताऊँगा, आपको कमेंट सेक्शन बताना है। देखता हूँ कौन जो पहला जवाब देगा ना, यकीन मानो उसके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, ठीक है? गिफ्ट मैं जब कहता हूँ देता ज़रूर हूँ, ऑलराइट? ये नहीं कि बस कह दिया देता नहीं, ठीक है? चलो fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स 0 से लेकर 1 तक, 2 की पावर x यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? मीन्स हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट वाइज़ करेंगे, ठीक है? पार्ट वाइज़ यानी कि पहले तो सबसे पहली बात डिफरेंशियबिलिटी हमको चेक करनी है पूरे डोमेन के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा-सा लिखना भूल गया था। यहाँ पूरा क्या है डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है हमें। चेक डिफरेंशियबिलिटी फॉर डोमेन, फॉर इट्स डोमेन, डोमेन क्या है 0 से 2, 0 से 2 में इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी मीन 0 से 2 में जितने पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर सारे पॉइंट्स के डिफरेंशिएबल होगा, इट मीन्स कंटीन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि बिना कंटीन्यूटी के डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें कंटीन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और कंटीन्यूटी चेक करने के लिए मैंने आपको सीधा-सीधा कंटीन्यूटी के लेक्चर में बता रखा था कि जो 3 माइनस एक्स होता है ना, 3 माइनस एक्स ये ही पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज स्मूथ कर्व, ऑलवेज कंटीन्यूअस, नो ब्रेकेज इन दैट कर्व, कभी ब्रेकेज नहीं होता। वो चाहे ऑल रियल नंबर की बात कर लो, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर होती है। डोमेन सेक्शन में बताया था पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज नो कंडीशन मींस ऑलवेज जो है उसका ऑल रियल नंबर रहेगा। और जब ऑल रियल नंबर रहेगा तो यहाँ 0 से 1 तक में, 0 से 1 तक भी तो ऑल रियल नंबर का एक पार्ट है ना, तो इसमें भी कंटीन्यूअस ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना? तो 3 से माइनस एक्स 3 माइनस एक्स जो है 0 से 1 के बीच में कंटीन्यूअस, ये तो हो गया। आते हैं 2 की पावर x पे। 2 की पावर x भी कंटीन्यूअस है। क्यों? एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज स्मूथ कर्व, कर्व देखिए यूं जाता है। कर्व कैसे देखिए यूं जाता है। हो सकता है मेरे मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है शायद कैमरे में मेरा उल्टा दिख रहा हो, 2 की पावर माइनस x का दिख रहा हो, है ना? वो अज़्यूम कर लेना, मतलब समझा रहा हूँ मैं बात को। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 2 की पावर x का। ये ऐसे जाता है, देखो ये यूं। देख रहे हो? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कर्व जो है y 2 की पावर x है। 2 की पावर x हमेशा क्या है? स्मूथ कर्व है।
जो स्मूथ कर्व होता है ना उसका कभी ब्रेकेज नहीं है। देखो इसमें ब्रेकेज है क्या, जहां ब्रेकेज होगा वहीं डिसकंटिन्यूटी होगी, ब्रेकेज है ही नहीं, मतलब ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर इस डोमेन। डोमेन इसका क्या नजर आ रहा है, प्रोजेक्शन देखो ऑल रियल नंबर तो है, इसका प्रोजेक्शन देखो ऑल रियल नंबर है ना, सिंपल सी बात है। ऑलराइट तो बात आती है ये भी तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, 1 से 2 के ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब बात करते हैं क्या सर फंक्शन हमारा डिक्लेयर कर दूं कंटिन्यूअस है अभी, नहीं, क्यों, रीजन क्या है, अभी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक करना है। क्यों, आप जरा इसमें गौर चेक करके देखो, 1 है ना, जो पॉइंट 1 है, 1 के लेफ्ट साइड वाला मींस 1 माइनस के लिए अलग ग्राफ है, 1 प्लस के लिए अलग ग्राफ है, मतलब अलग फंक्शन है ना, और 1 के लिए अलग फंक्शन मींस, हालांकि 1 प्लस और 1 के लिए तो एक ही फंक्शन है, बट मानेंगे कि अलग फंक्शन ही है। क्या हुआ, फंस गई बात। तो यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, सीधा-सीधा कंटिन्यूटी बस 1 पे चेक कर लो पहले। पहले देखो कंटीन्यूअस है कि नहीं 1 पे, ठीक है? पहले हम और चेक करते हैं कंटिन्यूटी फॉर 1। पहला पॉइंट, कंटिन्यूटी एट x इज़ इक्वल टू 1। हम पहले x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। चलो x इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही वाला काम, f ऑफ 1 माइनस मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस एंड f ऑफ 1 माइनस इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है हमारा, फंक्शन 1 माइनस के लिए, 1 से छोटी के लिए 2 की पावर x है कि 3 माइनस x है, जरा देखो 1 से छोटी किसमें आ रहा है, 1 से छोटा इसमें आ रहा है, मैंने 3 की पावर 3 माइनस x पे, इसके लिए फंक्शन f ऑफ 1 के लिए जिसमें 1 एग्जैक्टली इक्वेट हो रहा है, इक्वली इक्वेट हो रहा है 1 2 की पावर x में हो रहा है, तो 2 की पावर x के लिए हम करेंगे 2 की पावर 1 डायरेक्टली डाल देते हैं, जहां-जहां x वहां-वहां 1, जहां-जहां x वहां-वहां 1, तो f ऑफ f डैश ये f हाँ सॉरी f ऑफ 1 प्लस जो है हमारा यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 प्लस के लिए हमारा होता है फंक्शन 2 की पावर x, तो 2 की पावर x ही रखेंगे। अभी करते हैं इसको सॉल्व, इसको करते हैं अभी हम सॉल्व। तुम थोड़ा-सा नीचे आ जाओ, आ गया, सरकार आ गया, आंसर भी आने वाला है। 1 माइनस, अब क्या करते हैं लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जहाँ-जहाँ x वहाँ-वहाँ तक 1 माइनस रख दो। 1 माइनस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉलिनोमियल में, इतना जब नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में फ़र्क पड़ जाएगा। नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में 1 माइनस है तो 1 माइनस ही रखना। ये नहीं कि उसको 1 बना दिया यूनिकनेस थ्योरम से, नहीं। क्या करना है यहाँ पे 3 माइनस x, तो 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2, अगर फाइनाइट मिल जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट, 2 की पावर 1 2, यहाँ से 1 प्लस रखोगे, अगेन अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन नॉन अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है मैं बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। 2 की पावर 1, ठीक है? देखो तीनों जगह क्या आ रहा है 2 2 आ रहा है, मीन्स कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। माय फंक्शन इज़ कंटीन्यूअस हियर, हमारा फंक्शन यहाँ पे कंटीन्यूअस है। तुम्हारा फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है क्या? है, मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है, मेरा फंक्शन तो कंटीन्यूअस है। चलो, जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी है, कंटीन्यूअस है, हुँ? इसको मैं अभी इरेज़ करके सीधा लिखता हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी चेक कर चुका हूँ। मीन्स हमारा फंक्शन 0 से 2 में पूरा कंटीन्यूअस है। इसमें कोई बात ही नहीं है, शक करने की बात ही नहीं है। शक मत करना, दिखा दिया मैंने, है ना कंटीन्यूअस है। चलो, अभी क्या करते हैं सीधा-सीधा बात यहाँ पे लिखते हैं, है कंटीन्यू एट x इक्वल टू कंटीन्यूअस है, लिख दिया मैंने, है कंटीन्यूअस। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कहाँ पे? 0 से 1 में पहले आते हैं। बात तो फँस गई। बात तो फँस गई। अब बिना यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच के क्वेश्चन होने वाला है नहीं, इसलिए मैंने बताया था ग्राफिकल अप्रोच मैं कराऊँगा। फिर एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं बता दे रहा हूँ ग्राफिकल का कि भई सिंपल सी बात है। जैसे कि हमारा अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है ना, 3 x में कंटीन्यूअस था 0 से 1 में, 1 की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, 1 की भी तो कंटीन्यूअस है ही, बल्कि डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी 1 पे। मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ 0 से 1 के बीच के लिए। ये जो बात कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बात कर रहा हूँ, वो भी 0 से 1 के लिए। ध्यान सुनना मेरी बात। फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस था और यहाँ ग्राफ भी देख पा रहे हो, ग्राफ हमारा स्मूथ था। अगर हमारा ग्राफ स्मूथ होता है, हमारा ग्राफ अगर स्मूथ होता है, तो हम हमेशा कहेंगे कि ग्राफ देखो सिंपल सी बात है, ग्राफ हमारा स्मूथ होना चाहिए, कहीं ब्रेकेज नहीं होना चाहिए और कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। हमारी जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है बाय ग्राफ मेथड, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, शार्प एज जिसको कहते हैं, जैसे मॉड में होता है। देखो ये होता है शार्प एज, कोना ऐसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कोना बनेगा ना, शार्प एज बनेगा ना, तो नहीं हो पाएगा। लेक्चर 1 में बस थोड़ा-सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इसका वैसे, इतनी तो समझ में होगी आपको, ठीक है? कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? मीन्स यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट अगर बनेगा तो नॉट डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस तो रहेगा, मॉड तो x जो है कंटीन्यूअस है, देखो स्मूथ कर्व है ना,
कहीं ब्रेकेज तो है नहीं भाई, जहां ब्रेकेज होता है वही कहते हैं ग्राफ का डिसकंटिन्यूअस। और जहां पे ब्रेकेज, देखो जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएबल नहीं होना है, वहां तो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, मैं लिखता हूं बात को, ध्यान सुनना। जैसे मैंने बोला जहां पे हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस मतलब ग्राफ में ब्रेकेज है, ब्रेकेज है ग्राफ, ब्रेकेज, यहां तो हमारा फंक्शन ऑलरेडी नॉट डिफरेंशिएबल हो चुका है, नॉट डिफरेंशिएबल हमारा फंक्शन हो चुका है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है, जो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या करेगा भाई, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ऑलराइट। बट अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसके बाद भी कहीं कहीं नॉट डिफरेंशिएबल होता है, वो कहां कहां नॉट डिफरेंशिएबल होता है? दो जगह, जहां वर्टिकल टेंजेंट बनेगा, मतलब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वहां वर्टिकल टेंजेंट बने, मतलब स्लोप की जो स्लोप आप निकालते हो इनफाइनाइट वैल्यू दे, मींस एफ डैश ए क्या दे वैल्यू, इनफाइनाइट दे, नॉट अ फाइनाइट, वहां पे मतलब जहां पे वर्टिकल टेंजेंट बने, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब एफ डैश ए की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए वहां पे, तब वर्टिकल टेंजेंट बोलोगे। मींस वर्टिकल टेंजेंट समझते हो मेरे भाई ना, कर्व है, ये कर्व है, उस पे ऐसे बना दो यार, ये देखो ये ऐसे, समझ पा रहे हो, ये देखो ऐसे, ऐसे वर्टिकल टेंजेंट ना परपेंडिकुलर एकदम, देखो एक्स एक्सिस के वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है जहां ग्राफ में शार्प एज रहेगा, शार्प एज मतलब होता है, शार्प एज का मतलब समझते हो क्या होता है, व्हाट इज शार्प एज? शार्प एज का मतलब होता है जहां पे कॉर्नर पॉइंट आएगा, देखो कॉर्नर पॉइंट है ना यहाँ पे मॉड में, इसलिए जहां पे कॉर्नर पॉइंट बना जिस पॉइंट पे वहां डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए बोला जाता है मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर दिस फंक्शन मींस अंदर वाला इनपुट, वेयर इनपुट ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, जहां उसकी वैल्यू जीरो बन जाती है, वहां पे जीरो, वहां पे जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट बनाता है, शार्प एज बनाता है, कुंछा कुंछा ऐसे, शार्प एज ऐसे बनाए, है ना, कुछ भी कैसे, बस शार्प एज होना चाहिए। बट यहाँ e की पावर x में कहीं शार्पेस तो दिख नहीं रहा है, ग्राफ में कहीं शार्पेस तो है नहीं, हमेशा स्मूथ है, कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब कहीं ग्राफ में ब्रेकेज है, नो ब्रेकेज, नो रीजन, देयर इज अ नो कंडीशन टू बिकम वर्टिकल टेंजेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बन सकता, आप ग्राफ को देख के बता सकते हो, कहीं वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनेगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, और ना ही कहीं शार्पेज नजर आएगा, और ना ही कहीं ब्रेकेज है, तो जाहिर सी बात है ऑलवेज डिफरेंशिएबल। देखो अभी से मैंने देखो ग्राफिकल अप्रोच स्टार्ट कर दिया, आपके दिमाग में डाल दिया, यही तीन बात पे हम ग्राफिकल अप्रोच कराने वाले हैं, इसके लिए हालांकि बस अलग अलग से लेक्चर लूंगा, आई विल टेक अनदर लेक्चर फॉर दिस, बट बाय द वे यहाँ पे तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, ठीक है। तो 3 माइनस एक्स क्या हो गया आपका, डिफरेंशिएबल है फॉर एवरी पेयर, 2 की पावर x इज आल्सो डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये तो 3 की पावर 3 माइनस एक्स जो होता है, देखो ये ऐसे मैंने बताया 2 की पावर x का तो ग्राफ इसी से एग्जांपल जो दिया था वो तो उसी में इन्वॉल्व हो गया, और 3 माइनस एक्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, आपको पता ही है ना, एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ कर्व जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स का, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है, मींस नो ब्रेकेज, no vertical tangent, no condition for being becoming the vertical tangent at any particular point, no sharp edge। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या है कि हमें 0 से 1 में डिफरेंशिएबल है, 1 से 2 में भी डिफरेंशिएबल है, बट हमें कहाँ चेक करना है, एक्सट्रीम पॉइंट्स में, क्यों? क्योंकि 1 माइनस और 1 प्लस के लिए अलग अलग फंक्शन है, हालांकि इसको हम ना ग्राफिकल से भी कर सकते हैं, सीधा क्या करो ग्राफ बना लो, 3 माइनस एक्स का ग्राफ बना लो, 2 की पावर एक्स का भी ग्राफ बना लो, काम हो गया, ठीक है। वो भी हम बताएंगे अभी, हालांकि बताऊंगा भी मैं सारी बात। चलो अभी करते हैं सीधी बात, हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ 1 पे चेक करेंगे, हालांकि हमें बेसिक मेथड से करना है क्वेश्चन, इसलिए हम ग्राफिकल अप्रोच थोड़ा सा कम करेंगे, है ना, ग्राफिकल अप्रोच थोड़ा सा कम करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा जाएंगे 2 की पावर x के लिए और 3 माइनस एक्स के लिए x इक्वल टू 1 पे, तो हम क्या चेक करने जा रहे हैं मेरे भैया, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, मेरी बात समझ में आई? चलो, तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश ए माइनस, यानी कि ये आपको पता ही फॉर्मूला, एफ डैश ए माइनस और एफ डैश ए प्लस, क्या मैं डायरेक्टली फटाफट कर दूं अब जल्दी से, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ डैश ए माइनस, ए हमारी क्या थी 1 थी, 1 माइनस हो गया 1 प्लस हो गया, ठीक है। 1 माइनस के लिए हमारा फंक्शन क्या था, 3 माइनस एक्स था, तो 3 माइनस एक्स हमारा फंक्शन हो जाएगा ना। तो फिलहाल फंक्शन लिखने से पहले जरा हम एक काम करते हैं, पहले पहले इसको पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपके थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। एफ ऑफ ए क्या है 1 है, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एच इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0, यहाँ माइनस h का लेना, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h, ये हो गई बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये f ऑफ 1 माइनस h है ना, तो 1 माइनस h का मतलब है जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 3 माइनस x था ना, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस x पुट कर देंगे, माइनस जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, 3 माइनस 1 अपॉन में माइनस h, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के बाद सॉल्व करेंगे, इस डिब्बे वाली चीज़ को थोड़ी देर के बाद सॉल्व करेंगे। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, पहले क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, इस वाली वैल्यू को। यहाँ क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये बन गया 3 माइनस 1 प्लस h माइनस का 2 अपॉन में माइनस का h, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 माइनस 1 2 और 2 2 कट गया है, h और h कट के माइनस 1 बना देगा वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू माइनस 1 आ गया, फिर से देख लीजिए 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, h अपॉन h माइनस 1, ये वैल्यू हमारी आ गई, इसकी वैल्यू माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू माइनस 1 आ गया, इसको हटाइए सीधा इधर से, और मैं अब ये वाली वैल्यू सॉल्व करने जा रहा हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए प्लस वाली, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गया, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h, यानी कि हमारा क्या आएगा, सीधा जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 प्लस h। तो क्योंकि हमारा 1 प्लस h हमारा जो फंक्शन है, 1 प्लस वाला फंक्शन क्या है, 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x में हम क्या रखेंगे, 2 की पावर 1 प्लस h, ये हो गया 1 प्लस h माइनस 2 की पावर 1 अपॉन h। तो 2 ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप कर सकते हो 2 की पावर 1 प्लस h है, 2 माइनस 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे आप सीधा अगर एल हॉस्पिटल लगा करना चाहो तब भी कर सकते हो। बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर क्या है, a की ले लेते हैं, a की पावर x माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर होना चाहिए x, मीन्स जो फंक्शन यहाँ वही फंक्शन यहाँ भी, और ये टेंड करना है, ये 0/0 फॉर्मेट बनना चाहिए, 0/0 फॉर्मेट बनना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको लिमिट में पढ़ाया था मैंने। तो वही चीज़ यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें, अगर 2 की पावर 1 प्लस h जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 अगर कॉमन ले लें, 2 की पावर 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर h बचेगा, ज़ाहिर-सी बात है, माइनस 1 बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा, h बचेगा। तो ये वाली चीज़ तो फॉर्मलाइज़ हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होती थी, सीधा लॉग बेस ई पर ए, ये वैल्यू होती थी। यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ लॉग बेस ई पर ए। ए क्या है यहाँ पे, 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लॉग 2 बेस ई पे 2, ये वैल्यू हो जाएगी। और जो आपकी देख पा रहे होगे -1 है, ये अलग-अलग वैल्यू है, तो मतलब यहाँ पे एलएचडी और आरएचडी की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ सेम नहीं है, मीन्स डिफरेंशिएबल नहीं है। x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं 0 से 2 तक हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि 0 से 2 तक में, हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं 0 से 2 तक में इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो x इक्वल टू 1 पर ही जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर इस पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है sin x फॉर x लेस देन पाई एंड mx प्लस b फॉर ग्रेटर देन पाई, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन पाई, राइट। तो यहाँ पे बताना है आपको a और b की वैल्यू, ठीक है, a और b की वैल्यू नहीं, यहाँ पे x और ये m की वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, m और b की वैल्यू बतानी है, फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने के लिए। तो मेरी बात ध्यान सुनना, कंटिन्यूअस होने के लिए यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होने के लिए यहाँ पर दोनों फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, चेक करते हैं। देखिए हमारा फंक्शन क्या है, sin x, हमारा फंक्शन क्या है, sin x है फॉर x लेस देन पाई के लिए, तो पहले x लेस देन पाई के लिए हम चेक कर लेते हैं, फिर x ग्रेटर देन पाई के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि sin x हमारा फंक्शन कैसा होता है, स्मूथ होता है। sin x हमारा फंक्शन कैसा होता है, स्मूथ होता है। तो स्मूथ फंक्शन में कहीं ग्राफ में ब्रेकेज तो होगा नहीं, तो अपने डोमेन यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के लिए ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है वो x लेस देन पाई के लिए भी कंटिन्यूअस ही होगा, right? So sin x is always continuous because of due to no breakage in its graph, because it's a smooth nature, right?
mx प्लस बी की बात करते हैं। mx प्लस बी जो है भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बिकॉज नो ब्रेकेज, स्ट्रेट लाइन होती कर्व जो कभी ब्रेकेज नहीं करती, ग्राफ में कहीं ब्रेकेज नहीं, स्मूथ कर्व है, ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मींस इट्स डोमेन इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, राइट। बट बात आती है यहाँ पे पाई के लिए, एग्जैक्ट जो एक्सट्रीम पॉइंट है पाई, पाई रोल खेल जाएगा, जिसे चेक करना पड़ेगा हमें, पाई का चेक करना पड़ेगा। पाई माइनस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई प्लस, ठीक है। तो डायरेक्टली यहां सॉल्व करेंगे, पाई माइनस रखेंगे आप तो साइन पाई की वैल्यू 0, और एफ ऑफ पाई रखेंगे तो एफ ऑफ पाई क्या मिलेगा, एम ऑफ पाई प्लस बी। इसको लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वही सेम फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहां से आ गया एम पाई प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया फॉर कॉन्टिन्यूटी। पहली चीज हम निकाल रहे थे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना था, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू पाई, भाई कंटिन्यूअस रहेगा एक्स इक्वल टू पाई पे तभी हम अगली डिफरेंशियबिलिटी की बात कर पाएंगे। आइए दूसरी बात करते हैं, नाउ डिफरेंशियबिलिटी की बात करता हूं, डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू पाई एज वेल एज, हम एक्स इक्वल टू पाई की बात तो करेंगे बट हमें क्या करना है, पूरी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, है ना। तो सिंपल सी बात है, पहले हम साइन एक्स चेक करेंगे, साइन एक्स भी कैसा कर्व है, साइन एक्स का कर्व कैसा होता है, स्मूथ कर्व होता है, स्मूथ कर्व होता है ना, कहीं ग्राफ में ब्रेकेज नहीं है, कहीं हॉरिजॉन्टल और कहीं भी वर्टिकल टेंजेंट बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, sin x इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है। mx प्लस बी भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, वो डिपेंड करेगा कैसा कर्व रहेगा, ऐसा रहेगा कि ऐसा रहेगा, मींस नेगेटिव स्लोप पे पॉजिटिव स्लोप डिपेंड करेगा m की वैल्यू पे, राइट। तो यहां पर ये क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये भी हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है, नो ब्रेकेज, नो पॉसिबिलिटी टू बिकम हियर टू बिकम एनी वर्टिकल टेंजेंट, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, किसी पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बन सकता। तीसरी बात आती है नो शार्पेज, जब शार्पेज नहीं है तो सीधी बात है ये हमारा ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। बट बात आती है क्या पाई पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ये भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बट पाई पे क्या है, क्योंकि पाई माइनस के लिए अलग फंक्शन है, पाई प्लस के लिए अलग फंक्शन है। आप चाहो तो एम एक्स प्लस बी की ग्राफ बना लो, साइन एक्स का ग्राफ बना लो, जहां पे दोनों टच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कहां पे, पाई पे मीट कर रहा होगा, कहां मीट कर रहा होगा, पाई पे। तो जरा देखो पाई पे मीटिंग कैसी है, शार्प एज होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। बट यहां क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल है तब बतानी है मैं और एम और बी की वैल्यू। डायरेक्टली हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं भी सिखाऊंगा मेथड्स भी, कब हमें डायरेक्टली अप्रोच करना है, चेक नहीं करना, डायरेक्ट अप्रोच कर दो, चेक करवाना अभी मैं सिखा इसलिए रहा हूं ताकि आपको आ जाए, ठीक है। अभी क्या करना है, डायरेक्टली बस अप्रोच नहीं कर सकते, अभी बस हमें बेसिकली सीखनी है चीजों को, मेरी बात समझे। तो यहाँ पे x इक्वल टू पाई पे हम चेक करेंगे, तो एक्स इक्वल टू पाई पे चेक करने के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माई एफ डैश पाई माइनस इज इक्वल टू एफ डैश पाई प्लस। अच्छा, बहुत बार आपने ये क्वेश्चन को कर चुके होंगे, एफ डैश पाई माइनस एफ डैश पाई प्लस, एफ डैश पाई माइनस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 f of pi minus h minus f of pi upon minus h and f dash pi plus is equal to limit s tends to 0 f of pi plus h minus f of pi upon h। बार बार कर रहे हैं, एक नया टेक्निक सीखते हैं, ठीक है, एक नया टेक्निक यही सीखते हैं। टेक्निक क्या है, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव निकालो और फिर से कंटिन्यूटी चेक कर लो, तो डिफरेंशियबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। कहने का मतलब क्या है, मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं पहले, फिर करके दिखाता हूं आपको डायरेक्टली। मीन्स हम हमारा जो फंक्शन है, हमने कंटिन्यूटी तो चेक कर लिया फंक्शन एफ एक्स का, बट हम क्या कर सकते हैं, एक काम और भी कर सकते हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए डायरेक्टली वी कैन गो थ्रू द डेरिवेटिव। ऑलराइट, हम क्या करें, सीधा इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डैश डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, क्या आएगा साइन एक्स का कॉस एक्स फॉर एक्स लेस देन पाई, एंड यहां आएगा एम, डिफरेंशियबिलिटी तो डिफरेंशिएशन करना तो आता ही होगा आपको, यहाँ आएगा एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन पाई। अगर यहाँ बात आती है क्या सर, यहाँ इक्वलिटी क्यों नहीं लगाया, इक्वलिटी बेटा इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमारा पाई पर एक्सट्रीम पॉइंट है, पाई एक्सट्रीम पॉइंट है, और एक्सट्रीम पॉइंट के लिए हम डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक करते एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक नहीं करते, इसलिए इक्वलिटी छोड़ दो, यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे बस निकालते हैं, ठीक है, एक्स लेस देन पाई एंड एक्स ग्रेटर देन पाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा x लेस देन पाई के लिए हमारा फंक्शन कौन सा है, cos x, तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक करनी है, f डैश x की डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक करनी, वी आर चेकिंग द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f ऑफ x बाय द मेथड ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ fx। हाँ, बड़ा लंबा बात हो गई, फिर सुनना, वी आर चेकिंग द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन fx की फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं किसके मेथड से, इसके डेरिवेटिव के
जो डेरिवेटिव निकाला इसका डेरिवेटिव एक फंक्शन होगा उसकी कंटिन्यूटी से, मींस एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी से हम एफ एक्स का डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे कंटिन्यूटी चेक करें, cos x स्मूथ कर्व, नो ब्रेकेज, ऑलवेज कंटिन्यूअस। m स्मूथ कर्व, क्योंकि ये कांस्टेंट है, स्मूथ कर्व, नो ब्रेकेज, ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो है बट x इक्वल टू पाई पे क्या है, x इक्वल टू पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ पाई माइनस और f ऑफ पाई प्लस होना चाहिए यहां पे, बट यहां पर डैश क्यों, क्योंकि फंक्शन ही हमारा f डैश है, फंक्शन ही हमारा f डैश एक्स है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहां पे बात क्या आ जाएगी, यहां से सीधे सीधे f डैश पाई माइनस के लिए हमारा फंक्शन कौन सा है, cos x। cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस के लिए, माइनस का 1। पाई पे वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। f ऑफ पाई प्लस के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी m, तो m की वैल्यू आ चुकी है मेरे भाई, m की वैल्यू क्या आ गई है, -1 डायरेक्टली, m की वैल्यू -1 आ गई। और वहां पे हमारा वैल्यू क्या आया था, कंटिन्यूटी के दौरान क्या आया था, m ऑफ पाई आई थिंक था, क्या क्या था, m पाई प्लस b था, m पाई प्लस b इज इक्वल टू 0 था, और m की वैल्यू क्योंकि -1 है, m की वैल्यू -1 है, तो -1 का पाई प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। हम लोग ने m और b की वैल्यू पता कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच के बारे में जानकारी ले ली। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रिक भी ले लिया। चारों मेथड मैंने देखो करा के दिखा दिया, इसी में दिखा दिया। पहला बेसिक मेथड, दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड, हाँ अल्टरनेटिव मेथड बचा है, सॉरी अल्टरनेटिव मेथड बचा है। अल्टरनेटिव मेथड भी हम अभी करेंगे, अगले क्वेश्चन में करेंगे, आगे के सेशन में। ऑलराइट, तो आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। सारी चीज क्लियर हो चुकी होंगी, आई होप सो, ठीक है। और आप कोशिश कीजिएगा कि अपने बुक के अपने जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं सारे सॉल्व कीजिए। अगर हो जाता है इट्स वेरी गुड, अदरवाइज अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ डिफरेंशियलिटी पढ़ रहे हैं, एकदम डीप में एनालिसिस कर रहे हैं। धीरे धीरे करते करते क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। वैसे भी अभी बस थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया क्वेश्चन, फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया क्वेश्चन, फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया क्वेश्चन, स्टार्ट रहेगा। 8 से 9 लेक्चर में हमें बताया था हो जाएगा, आज 2 लेक्चर हो चुका है, अभी 6 से 7 लेक्चर अभी और आएंगे।